कल कथा का विराम रहा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाला के जन्म उत्सव पर नंद बाबा ने इतनो दान दिए हुए खुशी में श्लोक के राय धैन्युनान्यते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाब्दीन सतरत्नौघ सात कौम्भाम्बराव्रतान धैन्युनान्यते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। 2 लाख गैयन को दान कियो। नंद बाबा ने लाला के कन्हैया की खुशी की जन्म की खुशी पर 2 लाख गैयन को दान कियो। तिलाब 3 सप्तरत्नों 7 तिल के पहाड़ बनाए। 7 तिल के पहाड़ बनाए, सबको सुवर्ण मंडित कर थोड़ा थोड़ा सबको दान में दिया। नंद कछु इतनो दियो, नंद कछु इतनो दियो, घनश्याम कुबेरऊ की मत बोरी, देखत मोहे लुटाए दियो, बची बचिया चचियान पिछोड़ी। नंद बाबा ने इतनो दियो, लेकिन हजारों लोग बधाई देने आ रहे हैं। और हजारों लोग बधाई देके वापस जा रहे हैं। इसी बीच नंद बाबा कहते हैं ब्रजवासियों से, भैया तुम थोड़ी देर लाला का उत्सव मनाओ, मैं जरा मथुरा जा रहा हूं। ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा आपके घर हजारों लोग आ रहे हैं बधाई देने और आप मथुरा क्यों जा रहे हो? बाबा कहते हैं, देखो हम छोटे आदमी हैं और मथुरा के राजा हैं, कंस महाराज वो बड़े राजा हैं, तो हम उन्हें प्रतिवर्ष कर देने के लिए जाते टैक्स। बोले ठीक है। तो नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। तो इधर कुछ दिन के लिए कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से बाहर निकाल दिया है। तो अचानक रास्ता में नंद बाबा को वसुदेव जी मिल गए। तो देखिए मेरे भाई बहन, चाहे तो अपने मिलने वाला हो, चाहे तो अपना मिलने वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, सामने वाला दुखी है प्राणी, सामने वाला दुखी है, तो दुखी प्राणी के सामने हमें कभी अपने सुख का वर्णन नहीं करना चाहिए। आदमी को यानी हमारे जीवन में सुख है और सामने वाला दुखी है, तो दुखी व्यक्ति के सामने आदमी को कभी भी अपने सुख का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं है कि गौ हत्या जैसा पाप होता है। तो नंद बाबा को तो आज प्रसन्नता है कि बुढ़ापे में छोरा पैदा भया, और इधर वसुदेव जी दुखी हैं क्योंकि जेल में रहे, बारी बारी से अभागे कंस ने उनकी औलाद को मार डाला। तो जब दोनों मिले हैं तो श्लोक कह रहा है, बाबा कहते हैं, भैया हाँ, अहोते देवकी पुत्र अहोते देवकी पुत्र कंसेन वैभो हता, एका वरिष्ठा वर्जा कन्या सापदपम गता। भैया वसुदेव, अहोते देवकी पुत्र, मैंने सुना है कि देवकी के जितने पुत्र पैदा हुए अभागे कंस ने सब मार डाले। सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। अहोते देवकी पुत्र कंसेन वैभो हता, सब मार डाले। और मैंने सुना एका वरिष्ठा वर्जा कन्या साप्तपम गता, एक कन्या बची तो वो श्राप दे के कंस को स्वर्ग को चली गई। ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ।
तो अब नंद बाबा ये तो नहीं कह सकते वसुदेव कि भैया ये तुम उत्सव मना रहे हो, वो रात में मैं ही छोड़ के आई हूं तुम्हारे घर, ये तो नहीं कहा। वसुदेव जी कहते हैं नंद भैया बोले हाँ कि मन को कभी छोटा नहीं करना चाहिए आदमी को। क्यों कि तुम्हारे घर में जो बालक है मैं ये जान लूंगा कि वो मेरा ही है। बाबा बोले हाँ भैया उसमें मेरा क्या है, वो तो आपके सबसे आशीर्वाद से मोको मिलो। तो इधर बाबा पहुंचे कंस के पास, कंस को कर दियो। कंस ने भी पूछा कहो बाबा कैसे हैं ब्रज में? बोले ठीक है राजन, एक खुशी बताऊं? बोले कहिए कि आपके आशीर्वाद से मेरे घर में एक छोटा सा लाला आए। अच्छा हाँ तो मैं बधाई। कंस ने कन्हैया को बधाई दी, बाबा तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का अति शीघ्र ही नाश हो। ये कंस ने आशीर्वाद दिया है। अब बाबा चले, इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सहयोगी दल से कहा कि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा काल बड़ा होकर के मुझे मारे, वो अभी छोटा है कहीं ब्रजमंडल में है, उसका पता लगा के मार डाले। बकासुर नाम का दैत्य, उसकी बहनें हैं पूतना, कहती हैं भैया ये काम मेरे ऊपर डाल दो। क्या कि 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बच्चे होंगे, कितने बड़े, आज से लेके 3 वर्ष तक के, आज से लेके 3 वर्ष तक के जितने बच्चे होंगे मैं सबको मार डालूंगी, उनमें तुम्हारा काल भी मर जाएगा। बोले वो कैसे मारोगी? कि स्तन से तो जहर लगाऊंगी, और जहर से बिगड़ा स्तन मैं गांव में घर घर जाऊंगी, जहां बच्चों का उत्सव मनाया जा रहा होगा, जहां बच्चे पैदा हुए होंगे, बच्चे को गोद में उठाऊंगी और जहर से बिगड़ा स्तन उसके मुंह में लगाऊंगी, 1 मिनट में मर जाएगा और फेंक के भाग आऊंगी। कंस ने कहा तेरी बात में तो दम है, लेकिन एक बात बता, ये तेरे 6-6 इंची के दांत और भयानक चेहरा, अपने बच्चे को मारने के लिए तुझे घर में घुसने कौन देगा? राक्षसी है। बोले चेहरा है ना, हाँ तो कि दांत बड़े हैं तो दांत तो मैं घिस के छोटे बना लूंगी। चलो ठीक है दांत घिस लोगी, लेकिन चेहरा पे परिवर्तन नहीं होगा। बोले चेहरा पे मैं प्लास्टर कर जाऊंगा। कैसे? कि साड़ी पहन और घूंघट लगाऊंगी। फिर घूंघट में क्या पता है कि देवी जी बैठी हैं कि राक्षसी। अच्छा आज स्तन से जहर लगा के पूतना गोकुल के लिए चले, तो हजारों लोगों की भीड़ में नंद यशोदा के घर में आ जाती हैं। तो यशोदा ने कहा बहन तुम कहां से आई हो, क्योंकि लंबी तगड़ी है। तो यशोदा से बोली मैंने सुना तेरे लाला भयो हैं तो आशीर्वाद देने आई हूँ। अब यशोदा मैया धोखे में आ गई कि ये आशीर्वाद की बात कर रही है तो ये कोई ब्राह्मणी होगी। मैया ने इशारा कर दिया मेरे लाला पलना में सो रहे हैं, चली जाओ। अब पूतना पलना की तरफ चली, मेरे गोविंद ने देखा और देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद क्यों किया? श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे राजन परीक्षित, कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की, ठाकुर जी को गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। राम अवतार में तो मुझे ताड़का मारनी पड़ी और कृष्ण अवतार में पूतना आ गई, इस गिलानी से आंखें बंद कर ली। कोई संत कहते नहीं आंख बंद करने का कारण ये नहीं है, तो कि आंख बंद करने का कारण ये है कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्र, तो सूर्य चंद्रमा को गिलानी हो रही है कि दुनिया गोविंद को लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है, और ये दुष्टिया कन्हैया को मारना चाहती है जहर दे के, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो सूर्य चंद्रमा ने आंखों को बंद कर लिया। कोई संत कहते नहीं आंख बंद करने का कारण ये नहीं है, आंख बंद करने का कारण ये भी हो सकता है कि माँ भगवान सोच रहे हैं कि ये काम तो वही करती है, करेगी जो मैया यशोदा कर रही है, क्योंकि स्तनपान कराएगी। तो कौन सा स्थान यशोदा को दिया जाए और कौन सा पूतना को, इसलिए गोलोक धाम में देख रहे हैं कन्हैया आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि कौन सी सीट खाली है जिस पर पूतना को पहुंचा दिया, इसलिए आंखें बंद की है। कोई संत कहते नहीं आंख बंद करने का कारण ये भी हो सकता है ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे तो इसे मारना है और मैं इसकी तरफ देखूंगा तो प्रेम प्रकट होगा, फिर मैं मार नहीं पाऊंगा, इसलिए कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया है। कोई संत कहते नहीं आंख बंद करने का कारण ये नहीं है, आंख बंद करने का कारण
ये भी हो सकता है कन्हैया सोच रहे हैं कि है तो राक्षसी और सुंदरी बन के आई है, काय से बनी है? माया से। और माया भगवान की दासी है, आंखों के सामने टिक नहीं सकती, और मैं इसकी तरफ देखूंगा तो इसका प्रकट स्वरूप होगा, लीला में विघ्न होगा, इसलिए कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया। कोई संत कहते हैं आंख बंद करने का कारण ये भी हो सकता है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मेरे भ्रम में इसने हजारों बच्चों को मारा है और ये बाल हत्यारी है और मुझे भी मारना चाहती है, तो बाल हत्यारे का मुख नहीं देखना, क्या ये बहुत बड़ा पापी होता है वो जीव? तो इसलिए कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया। कोई संत कहते नहीं, आंख बंद करने का कारण तो ये भी हो सकता है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि आंखों के द्वारा आदमी के अंदर विकार पैदा होता है। संसार को बोध दिया, आंखों के द्वारा ही विकार प्रविष्ट होता है, इसलिए जगह जगह नजर नहीं डालनी चाहिए, नजर वहीं मिलानी चाहिए जब आवश्यकता हो। संसार को बोध देने के लिए कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया है। कारण और भी विशेष हैं, लेकिन समय का अभाव है। अभी 5 बजते हैं, थोड़ी देर में तब तक पूतना पलना के पास पहुंच गई और गोविंद को अपनी गोद में उठा लिया और जहर से बिगड़ा स्तन लाला के मुंह में लगा दिया। अब छोटा बच्चा माँ का स्तन पान करता है, दूध पीता है, तो एक लीला करता है, छोटे छोटे हाथों से माँ को पकड़ लेता है। यही गोविंद ने किया। तो 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। पूतना तो सोच रही थी कि 1 मिनट में मर जाएगा, फेंक के भाग आऊंगा, लेकिन कन्हैया तो गटर गटर स्तन पान कर रहे हैं। अब पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया और महाराज प्राण निकलते हैं तो पीड़ा तो फिर होती ही है। अब तो पूतना धरती पे हाथ मारने लगे, कहती है लाला मेरे लग रही है। 6 दिन का कन्हैया कहता लग रही है तो मैं क्या करूं, दूध पिलाने तो तुम आई हो। बोले लाला वो को छोड़। कन्हैया बोले मौसी छोड़बो तो मेरी मैया ने बतायो ही ना, वैसा तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसे पकड़ता हूँ तो मेरी पकड़ ऐसी है कि फिर बीच में छोड़ता नहीं हूँ, ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। इधर श्लोक कह रहा है शामुक्च मुक्चालमित प्रभाषिनी निष्पीडन माना खिल जीव मरवणी विव्रत नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रवस्त्र गात्राक्ष वत्रीरोधा। धरती में हाथ पीट पीट के रोने लगे। पूतना कहती है तो बड़ों की तरह बोल रहा है। जैसे ही कन्हैया को उठा गए और मथुरा की तरफ लेके भागे। मेरा गोविंद मच्छर जितना बनना जानता है तो पहाड़ जैसा भारी भी बनना जानता है। अब कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया तो पूतना पे चल न सकी। गोकुल से बाहर एक बगीचा में जाकर के गिरी तड़ाम से आवाज हुई। उसके शरीर के नीचे जितने वृक्ष आए सभी टूट गए, पहाड़ के समान शरीर पड़ा हुआ है। जैसे भयानक आवाज हुई तो मैया पलना की तरफ गई, लाला नहीं है। अब मैया दौड़ रही है, मेरो लाला कहाँ गए, कौन ले गए हो? आज सभी ब्रजवासी दौड़ गए तो देखा कि पहाड़ के समान पूतना पड़ी है, उसके वक्ष स्थल पर मेरा गोविंद कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। नीचे उतारा तो ब्रजवासी यशोदा को उलाना दे रहे हैं, अरे यशोदा बुढ़ापे में तोरे छोरा पैदा भयो तो जे होश ना आए कि पालन पोषण कैसे होएगा लाला का, तेने ये राक्षसी को क्यों दे दियो? मैया बोली मुझे नहीं बहन पता था कि राक्षसी थी, मैं तो ये जानने कोई पंडितानी आशीर्वाद देने आई है। चलो तब तक एक पूर्णमासी नाम की प्रोतानी आ गई। वो कहती है चल मैं या लाला की नजर उतारूंगी, भला उतारूंगी। ये माताओं का पुराण एक अलग से होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य पुराण, भाव का पुराण। तो पहले तो गौशाला में ले गए, गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। अब गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है। मंत्र कौन सा बोल रही है जरा देखिए, श्लोक कह रहा है इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणाम नारायणो अवत श्वेतदीप पतचित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। इंद्रियाणी ऋषिकेश यानी मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें।
प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, कीडंतु पात गोविंद सैन्य पात माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। अब कन्हैया को हंसी आ गई। हंसी क्यों आ गई? कि मेरो नाम और मेरे नाम से मेरी ही नजर बला उतारी जा रही है। अरे ये नाम किसके? ऋषिकेश, गोविंद, नारायण, माधव, प्रभु के ही तो नाम है और भगवान की ही नजर उतारी जा रही है। तो भगवान को हंसी आ गई। और बात भी स्वाभाविक है कि भगवान के इतने रूप हैं, इतने नाम हैं, इतने गुण हैं कि उनका वर्णन कर कौन सकता है। बाबा तुलसीदास जी इसलिए बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सकाए नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाई। भगवान के नाम रूप कौन गुणों का वर्णन कर सकता है? पूतना के शरीर को पकड़ के ब्रजवासी यमुना किनारे ले गए। जब शरीर का संस्कार किया, जब पूतना के शरीर का दाह संस्कार किया, तो जो चिता से धुआं निकलता है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि चंदन जैसी सुगंध आ रही है। जब वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने, तो परीक्षक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव हाँ, श्लोक बोल रहा है कि पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना, जिदासया पाए हरे स्तनम